आओ बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। नीनो के साथ हर कहानी में एक नया सबक। एक दूर और खूबसूरत जगह थी जिसका नाम सरसर वादी था। हरी पहाड़ियाँ, रंग बिरंगी छोटी छोटी बस्तियाँ और हमेशा चलती हुई नरम हवा इस जगह को खास बनाती थी। लोग कहते थे कि यहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं, कभी कभी बात भी करती है। इसी वादी में अबीर रहता था। उसे हर नई और अजीब चीज जानने का शौक था। उसका मानना था कि हर राज के पीछे कोई वजह होती है। एक सुबह अबीर पथरीले रास्ते पर चलता हुआ वादी के किनारे पहुंचा। हल्की चमकती हवा उसके गिर्द घूम रही थी। अबीर रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा हो, इधर आओ। अबीर ने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। वो खामोशी से खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। हवा फिर चली और उसके सामने जमीन पर एक छोटी सी चमकती चीज आ गिरी। वो एक पुराना चांदी का कंपस था। अबीर झुककर कंपस उठाता है और हैरानी से देखता है कि उसकी सुई नॉर्थ की तरफ नहीं बल्कि दूर जंगल की तरफ घूम रही है। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? अबीर कंपस पकड़कर जंगल की तरफ चल दिया। ऊंचे दरख्त, घूमती हवा और उड़ते पत्ते उसका रास्ता बना रहे थे। जितना वो अंदर जाता गया उतनी हवा तेज होती गई। फिर अचानक कंपस की सुई रुक गई। अबीर में सर उठाया। उसके सामने एक बहुत बड़ा पुराना सूखा हुआ दरख्त खड़ा था। वो आगे बढ़ा, सब कुछ खामोश था। फिर हवा जोर से चलने लगी। पत्ते घूमे, जमीन के अंदर से एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया। अबीर घुटनों के बल बैठ गया और संदूक खोला। अंदर सोना नहीं था, अंदर सिर्फ एक पुराना कागज था। अबीर ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, जो सुनता है वो समझता है। और नीचे लिखा था, इस वादी की हवा कमजोर हो रही है, पेड़ बचाओ। अबीर ने हैरानी से आसपास देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि बहुत सी जगहों पर पुराने दरख्त अब मौजूद ही नहीं थे। उसे समझ आ गया, हवा आवाज इसलिए दे रही थी क्योंकि वादी को मदद चाहिए थी। अबीर गांव वापस गया। उसने लोगों को कंपस और कागज दिखाया। जब सब ने पुराने नक्शे देखे तो पता चला कि सच में बहुत से दरख्त खत्म हो चुके थे। पूरा गांव मिलकर नए पेड़ लगाने लगा। दिन गुजरे, हरियाली वापस आने लगी। सरसर वादी दोबारा जिंदा लगने लगी। अबीर दोबारा उस पुराने दरख्त के पास गया। उसने कंपस को देखा। अब सुई बिल्कुल सीधी थी। हल्का सा झोंका आया, पत्ते हिले और हवा ने धीरे से कहा, शुक्रिया। अबीर मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा और समझ गया, कभी कभी सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, समझ भी चाहिए होती है। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें आपको कौन पसंद आया।